हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई व्यक्ति एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है और उनमें से प्रत्येक में 5 किलोग्राम भार पकड़ा रखा है। प्लेटफॉर्म का कोणीय चाल 30 परिक्रमण प्रति मिनट है। फिर वह व्यक्ति अपनी बाहों को अपने शरीर के पास ले आता है, जिसे घूर्णन अक्ष के से प्रत्येक भार की दूरी 90 सेंटीमीटर से बदलकर 20 सेंटीमीटर हो जाती है। प्लेटफॉर्म सहित व्यक्ति के जड़त्व आघूर्ण का मान 7.6 किलोग्राम वर्ग मीटर है। ले सकते हैं। क्या इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है? यदि नहीं तो इसमें परिवर्तन का स्रोत क्या है? हमें बताना है कि क्या गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। यदि नहीं तो उनके परिवर्तन का स्रोत क्या है? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से किसी पिंड का अपनी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है तथा उस पिंड से r दूरी पर कोई अन्य दो पिंड m तथा m जुड़े हुए हैं। दो पिंड r दूरी पर जुड़े हुए हैं, तो पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण अक्ष के सापेक्ष होगा I कुल बराबर IT बराबर हो जाएगा I अक्ष के सापेक्ष केवल पिंड का तथा फिर बाद में जोड़े गए दो द्रव्यमानों का जड़त्व आघूर्ण m गुणा r की घात 2 तथा समय कोणीय संवेग संरक्षण देता है। यदि कोई बाह्य बल शून्य हो तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, जिससे हम लिख सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तथा किसी वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा ER होती है 1/2 जड़त्व आघूर्ण गुणा उसकी कोणीय चाल का वर्ग। ये किसी घूर्णन करती हुई वस्तु का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन की गतिज ऊर्जा है। अब चलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसका मंच पर घूम रहा है, तो मंच तथा उस व्यक्ति का जड़त्व आघूर्ण है I बराबर 7.6 किलोग्राम वर्ग मीटर तथा पहली स्थिति में जब वह अपने हाथों में 5 किलोग्राम के, ये इनका द्रव्यमान है, 5 किलोग्राम के भारों को लेकर रखता है, तो इन भारों की अक्ष से दूरी है 90 सेंटीमीटर, यानी कि R1 बराबर है 90 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.9 मीटर तथा दूसरी स्थिति में वो भारों को अपने पास ले आता है, तो अक्ष से उनकी दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर 20 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर तथा भारों का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। तो इस प्रकार पहली स्थिति में कुल जड़त्व आघूर्ण I1 हो जाएगा I प्लस 2m R1 की घात 2 तथा दूसरी स्थिति में जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I2 I प्लस m R2 की घात 2। मान रख देंगे इसमें 7.6 प्लस 2 गुणा 5 गुणा 0.9 की घात 2, जो कि हो जाएगा 15.7 किलोग्राम वर्ग मीटर।
ये तो गया I1 तथा I2 में मान रख देंगे जो कि हो जाएगा 7.6 प्लस 2 × 5 × 2 का वर्ग जो कि हो जाएगा 8 किलोग्राम वर्ग मीटर। जो कि हम देख सकते हैं कि I1 ज़्यादा है और I2 कम है, यानी कि जब हाथों को वो निकट लाया तो उसका जड़त्वागुण घट गया तथा संवेग संरक्षण से हम देख सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 बराबर होता है I2 ओमेगा 2। तो हमने देखा है कि I2 कम है I1 से, तो ओमेगा 2 ज़्यादा हो जाएगा ओमेगा 1 से, ये ओमेगा 1 से, अर्थात उनकी कोणीय चाल बढ़ जाती है। इस कोणीय संरक्षण से हम गुणीय गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं, इसको वर्ग कर देंगे तथा इसको 1/2 से दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम I1 1/2 I1 ओमेगा 1 का वर्ग प्लस I2 बराबर I2 1/2 I2 गुणा I2 का वर्ग। तो ये तो पहली स्थिति में गुणनीय गतिज ऊर्जा हो जाएगी तथा ये दूसरी स्थिति में गुणनीय गतिज ऊर्जा हो जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं कि I1 गुणा R1 और I2 गुणा ER2। तो इससे हम देख सकते हैं कि ER2 बटे ER1 बराबर I1 बटा I2 और I1 बटा I2 है 15.5/8। तो ER2 बराबर हो गया 15.5/8 गुणा ER1, जिससे हम देख सकते हैं कि ER2 ज़्यादा है ER1 से, जबकि I2 कम है I1 से। गति इससे हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। यदि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती तो ER2 बराबर होता ER1 के, जो कि नहीं है। गतिज ऊर्जा में यह परिवर्तन व्यक्ति द्वारा अपने हाथों को समीप लाने में किए गए कार्य के कारण I2 का मान में कमी तथा उसकी कोणीय संरक्षण से ओमेगा 2 में वृद्धि के कारण होती है, क्योंकि ER2 बराबर है I2 गुणा ओमेगा 2 का वर्ग। I2 में तो कमी हो रही है परंतु ओमेगा 2 में वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि का भी वर्ग हो जाएगा, तो I2 का मान है ज़्यादा है ER2 का मान ज़्यादा है ER1 से। अतः दिए गए प्रश्न के उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।